एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो आइए आज हम लोग एक और न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्या वो है मैथ्स का। और चैप्टर का नाम आप लोग देख पा रहे हैं, वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इस चैप्टर को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा, जब भी इस चैनल पर जो भी चैप्टर जब न्यू स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। हाँ, तो आइए हम लोग इस चैप्टर को भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं ये होता क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होता क्या है। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए ना हम लोग चार चीजों को समझते हैं पहले। ठीक है, इस चार चीज को हम लोग पहले बताते हैं। ठीक है, आइए देखिए ये चार चीज है क्या। अगर ये चार चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ना, तो बिल्कुल ही आसानी से इस चैप्टर का क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इस चार चीज को पहले तो हम लोग समझेंगे कांस्टेंट्स क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड समझेंगे हम लोग टर्म्स को। ठीक है, थर्ड समझेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और फोर्थ जो हम लोग लास्ट समझेंगे इक्वेशन को। तो आइए ये चार चीज को हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स से। देखिए ये जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स का मतलब ही होता है क्या, चेंज होना। क्या मतलब होता है, चेंज होना, मतलब इधर 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 करना। ठीक है, और मैथ्स में हम लोग वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं अल्फाबेट लेटर से। मैथ्स में हम लोग इस वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं अल्फाबेट लेटर से। जैसे क्या कुछ अल्फाबेट नामी है, जैसे क्या एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन। हाँ, ये सब बहुत ही आप लोग देखते ही होंगे। हाँ, जब भी मैथ्स में जब यूज किया जाता है अल्फाबेट लेटर को, इसी चीज को यूज किया जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट जो होता है ना, वो एक जगह पर स्टेबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है, एक जगह पर स्टेबल होता है। ठीक है, और मैथ्स में हम लोग इसको जो यूज करते हैं, जैसे क्या कोई सा नंबर से, जैसे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या 100, 200, 300। ठीक है, या फिर निगेटिव भी आप ले सकते हैं, -5, -10। समझे बात को। हाँ, आइए अब हम लोग टर्म्स को समझते हैं। ये टर्म्स क्या होता है। टर्म्स जो होता है ना, जैसे क्या ये इसी से मिलके बना हुआ होता है, इससे लिया जाता है। जैसे क्या कांस्टेंट ले सकते हैं आप, या फिर वेरिएबल्स ले सकते हैं। जैसे क्या एक टर्म्स ले लेते हैं एक्स, यहां से आया वेरिएबल से। हाँ, एक टर्म्स ले लेते हैं जेड, कहां से आया, वेरिएबल से क्या आया है। ठीक है, या फिर कांस्टेंट भी आप ले सकते हैं। जैसे क्या 100, 200, ये सब क्या है, एक टर्म्स है। क्या है, ये टर्म है। ठीक है, और जो है हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी एक टर्म्स को ले सकते हैं, एक टर्म को ले सकते हैं। जैसे क्या x इंटू 5, तो 5x हो जाएगा। ये भी क्या है, एक टर्म है। जैसे क्या tan z, ये भी क्या है, एक टर्म है। हाँ, समझे बात को, टर्म्स को क्या होता है टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो टर्म से मिलके बना हुआ होता है। किससे मिलके बना हुआ होता है, टर्म से मिलके बना होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे क्या एक एग्जांपल, x प्लस 100, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y प्लस 200, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझे इन तीनों चीजों को। आइए हम लोग लास्ट समझते हैं इक्वेशन को। आखिर इक्वेशन क्या होता है। देखिए इक्वेशन जो होता है ना, वो दो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, अगर यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, तो वही होता है इक्वेशन। समझे बात को? जैसे क्या एग्जांपल, x प्लस 100 इक्वल टू 20, ये क्या है? एक इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, y प्लस 200 इक्वल टू 40, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? देखिए, वन वेरिएबल तो मतलब समझ गए, एक वेरिएबल। ठीक है, जैसे क्या एक वेरिएबल क्या, इस क्वेश्चन में जितना भी आप क्वेश्चन को देखिएगा ना, जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसमें देखिएगा एक ही वेरिएबल होगा। जैसे क्या क्या हो सकता है? x हो सकता है, या फिर y हो सकता है, या फिर z हो सकता है, जो भी होगा ना एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, और इक्वेशन का मतलब तो समझ ही गए। देखिए लीनियर का आप समझते हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है? देखिए इसको यानी कि इस चैप्टर में आप जितना भी वेरिएबल को देखिएगा ना, जितना भी वेरिएबल, जैसे x हो जाए, y हो जाए, z हो जाए, l हो जाए, m हो जाए, ठीक है, जितना भी आप वेरिएबल को देखिएगा उसका पावर जो होगा ना 1 होगा। उसका पावर कितना होगा? 1 होगा। यहां पर तो देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, पावर तो क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। किसी भी नंबर के ऊपर पर कुछ नहीं होता है तो पावर 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एज पर पावर 1। तो हाँ, ये क्या हो गया? एज पर पावर 1। यही मतलब है लीनियर का। समझे बात को? यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता है, यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर अगर यदि हो जाएगा ना तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। हाँ, तो इस यानी कि इस चैप्टर में आप जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सब में देखिएगा एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा, एल रहेगा, एम रहेगा वेरिएबल। हाँ, वहां पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा। यही होता है लीनियर का मतलब। ठीक है, और चलिए अब हम लोग इतना सा अगर आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, लोग इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 4x इक्वल टू 10 प्लस 3x। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिए। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना क्या करेंगे हम लोग, जितना भी वेरिएबल्स होता है ना और कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर वेरिएबल क्या है? 4x, और इधर में क्या है? 3x। ये देखिए किस चीज में? प्लस में है। ठीक है, ये किस चीज में? प्लस में। इक्वल टू के जैसे ही इधर आएगा ना वेरिएबल के साइड, इस वेरिएबल की साइड में करेंगे इक्वल टू के इस साइड में, तो ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जानते होंगे आप लोग प्लस माइनस में चेंज होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है। इक्वल टू के जैसे ही उधर जाता है तो ये क्या हो जाएगा? -3x इक्वल टू 10। ये 4x में से 3x जाएगा, कितना बच जाएगा? x इक्वल टू 10। समझे बात को ना? वेरिएबल को एक साइड कर लीजिएगा, कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या है? 2z माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस z। तो इसको भी उसी तरीके से करना है। तो ये 2z, ये माइनस z है ना, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस z इक्वल टू 14, ये -1 है ना, तो उधर जाकर के किसमें हो जाएगा? +1 में। ठीक है, अब ये 2z प्लस 1z, कितना z हो गया? 3z इक्वल टू 14 प्लस 1 15। हाँ, अब इसको कटा दीजिए। 3 का टेबल 15 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। तो z का वैल्यू कितना हो गया? 5। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी आप लोग ले सकते हैं, 3z इक्वल टू 15। ये देखिए ये किस चीज में? मल्टीप्लाई में है ना, ये 3 इंटू जेड लिखा गया है, 3z इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, कहीं पर भी इस तरह से रहेगा। 4x 5x, ये दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। ये दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ये मल्टीप्लाई है, तो ये इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई अभी तुरंत बताए थे किस चीज में चेंज होता है? डिवाइड में चेंज होता है। तो इसको डिवाइड में चेंज कर लीजिए। 15 अपॉन में ये 3 है ना, तो 3 आ जाएगा नीचे, डिवाइड में आ जाएगा, तो आप कटा दीजिए। फिर 3 का टेबल 15 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स में। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया? 15, सॉरी 5।
ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो इसमें भी वही करना है, वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड करना है। तो देखिए इसमें तो वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन कांस्टेंट देखिए इधर में है, तो इसको उधर लेकर के जाना है। तो देखिए क्या करेंगे, 2x अपॉन 3 इक्वल टू 7 अपॉन 3 माइनस, ये प्लस में है ना, तो उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में, -1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2x अपॉन 3 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 का 3। ठीक है, 3 का डबल 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1 इंटू 7 7 माइनस 1 के डबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स है, 3 इंटू 1 3। ठीक है, देखिए इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 3 इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 अपॉन 3। ठीक है, अब ये 3 से 3 कट कर दीजिए, और ये 2 से 4 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2। समझे बात को, या फिर इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आप लोग कर सकते थे। देखिए इसको क्या है, 2x अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन 3 है ना, हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप लोग। 3 2 जा 6x इक्वल टू 4 3 जा 12। ठीक है, अब वही बात हो गया, 12 अपॉन 6, 6 का टेबल में 12 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया, या फिर इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कटा सकते थे, x का वैल्यू 2। ठीक है, आइए देखिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो 3 क्वेश्चन को लिए, पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x माइनस 5 अपॉन में 2 माइनस x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू हाफ। ठीक है, पहले हम लोग इसको जो है इधर का लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। हाँ, देखिए इसको बनाने का तो बहुत तरीका है, लेकिन सबसे इजी वाला जो बता रहे हैं ना, इसको कीजिए, पहले इसको ब्रेक कर दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए 3 के आगे माइनस है और यहां पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब इधर का जो है एलएचएस का जो है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। ठीक है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करने के लिए लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। अगर नहीं भी कर सकते हैं एलसीएम को, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 इंटू 2 कर दीजिएगा, 10 के। ठीक है, 2 के डबल में 5, 10 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 5 इंटू एक्स कीजिए, कितना होगा 5x माइनस 2 के डबल में 10 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 5 इंटू 5 25 माइनस 5 के डबल में 10 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5 के डबल में 10 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 इंटू 3 3 टू 6 इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब देखिए इसको जो है ना इधर कर लीजिए, वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए। तो 5x में से 2x जाए कितना हो, 3x। ठीक है, ये -25 प्लस 6, -25 प्लस 6 प्लस माइनस -25 में से 6 जाए कितना होगा, 19 अपॉन में 10। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, हाफ इधर में, यहां पर सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 3x, इसको जो है ना क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अब क्या कीजिए ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3x माइनस 19 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 हो जाएगा, 10 इंटू 1 10। ठीक है, 3 2 जा 6x माइनस 19 2 जा 38 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। अब देखिए ये क्या हो गया, 6x इक्वल टू ये 10 है ना, ये -38 और उधर जाकर के किसमें हो जाएगा, प्लस में, पॉजिटिव में, तो ये प्लस 48। ठीक है, तो देखिए 6x इक्वल टू 10 प्लस सॉरी 38 है ना, ये 38, तो 38 प्लस 10 48। ठीक है, अब देखिए इसको कट कर दीजिए, तो 6 के टेबल 48 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। हाँ, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 6x है ना अपॉन में 48। ठीक है, x इक्वल टू 48 अपॉन में 6, ये दोनों किस चीज में है, 6 इंटू एक्स लिखा गया है ना इसको, तो 6 इंटू एक्स है ना, ये किसमें, मल्टीप्लीकेशन में है ना। मल्टीप्लीकेशन जैसे ही इक्वल टू के उधर में जाता है, अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को, मल्टीप्लीकेशन जैसे ही इक्वल टू के उस साइड में जाएगा, आरएचएस या फिर एलएचएस में जाएगा, जैसे ही अपना प्लेस को बदलेगा तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ये डिवाइड में चेंज हो गया, तो 6 का टेबल है 48 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में।
तो x का वैल्यू 8। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, 3x अपॉन 5x प्लस 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी क्या कीजिएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 इंटू 3x इक्वल टू इसको -4 ब्रैकेट 5x प्लस 2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज है ना, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो 3x इक्वल टू 5 4 जा 20 -20x, ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो 4 2 जा 8। हाँ 4 2 जा 8। अब देखिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो ये 3x इसको इस साइड लेते आएंगे, वेरिएबल को एक साइड लेते आएंगे, तो 3x माइनस 20x, ये माइनस है ना तो माइनस किस चीज में चल जाएगा, प्लस 20x इक्वल टू -8। ये 20 प्लस 3 23x इक्वल टू -8। ठीक है, x इक्वल टू -8 अपॉन में 23। समझे बात को, ये 23 इंटू x है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये मल्टीप्लीकेशन लिखा गया है ना, तो इसको हम लोग डिवाइड में चेंज कर दिए। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 4x प्लस 7 अपॉन में 9 माइनस 3x इक्वल टू 1/4। तो इसको क्या कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 इक्वल टू 1 9 माइनस 3x। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज है ना, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम लोग, तो 4 4 जा 16x, 7 4 जा 28 इक्वल टू 1 इंटू 9 9 और 3 इंटू x 3x। ठीक है, अब देखिए ये वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, तो 16x ये माइनस है तो इधर आकर किस में हो जाएगा, प्लस में। 3x इक्वल टू 9 माइनस 28 है प्लस में, तो उधर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -28। 16 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, 19x इक्वल टू 28 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 21। 21। लेकिन देखिए यहाँ पर नंबर किसका है, सबसे बड़ा कौन सा है, 28। 28 क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ पर 19 ना, 28 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 होगा ना। अब इसको कट कर दीजिए, x का टेबल में 19 के टेबल में 19 कितने टाइम्स से, 1 टाइम्स में, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।